जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्याम देहाती के बारे में। श्याम देहाती का मौत कैसे हुआ, किसने मारा इनको, किसके वजह से इनकी मौत हुई, कौन कौन जिम्मेदार है, ये सारे सवालों का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना भोजपुरी इंडिया में। ये एक भोजपुरी चैनल है और यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी का ही वीडियो जाता है। भोजपुरी मूवी का रिव्यू, रिएक्शन और भोजपुरी में जो भी चीज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आने वाला है। आखिर श्याम देहाती के मौत का असली जिम्मेदार कौन है। तो अपने इस भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर में लिखा होगा, फटाफट सब्सक्राइब करें। आपका भाई 5000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग शुरू से जानते हैं आखिर इनका तबीयत कैसे खराब हुआ, उसके आगे क्या क्या हुआ। श्याम देहाती का तबीयत एक सप्ताह से खराब था। एक सप्ताह से जैसे क्रॉस हुआ तो वो अपना एक टेस्ट करवाया जिसमें कोरोना पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव आया तो ये अपने घर में ही क्वारंटाइन हो गया। सबसे अलग खाना पीना खा रहे थे, लेकिन उसके अगले दिन इसका सांस फूलने लगा। इनका सांस फूलने लगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब कॉल गया खेसारी भैया के पास कि ऐसे ऐसे बात है। तो खेसारी भैया बहुत से हॉस्पिटल में कोशिश की है, लेकिन कहीं पे सीट खाली नहीं मिल रहा था। बहुत जगह खेसारी भैया कोशिश की, लेकिन कहीं पे भी बेड खाली नहीं मिल रहा था। लास्ट में जब इनका तबीयत ज़्यादा खराब हुआ तो बेतिया से गोरखपुर के लिए ये लोग रवाना हुए। खेसारी भैया बोले गोरखपुर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे हम बोल दिए हैं बात करके, वहाँ पे बेड मिल जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। जब ये लोग बेतिया से गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर ही ये लोग रुक जाते हैं। ना वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं रहता है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कंपाउंडर इनको चेक करने आता है। ये वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ही तड़पते रहते हैं। इसके बाद विक्की यादव के पास फ़ोन जाता है, जो खेसारी भैया करते हैं और बोलते हैं हॉस्पिटल जाओ, हम ऐसा ऐसा बोल दिए, वहाँ पे इलाज हो जाएगा, जाके वहाँ पे देख रेख करो। तो विक्की यादव हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं कि एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और उसमें श्याम देहाती पड़े हुए हैं। इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। श्याम देहाती के साथ जो भी लोग गए रहते हैं वो लोग और विक्की यादव बहुत प्रयास करते हैं कि डॉक्टर को बुलाए, भर्ती करवाए, लेकिन कुछ नहीं होता है। ना कोई डॉक्टर आके इनको देखता है, ना कोई इलाज होता है और ना वहाँ पे एडमिशन होता है। पूरे 1 घंटे ये लोग छटपटाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिलता है इन लोगों का। तो वहाँ पे निरहुआ भैया का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी से हमारी बात करवाए, हम उनको बोलते हैं। लेकिन कोई भी कर्मचारी बात करने के लिए राजी नहीं होता है। उसके बाद समर सिंह का फ़ोन आता है, कल्लू भैया का फ़ोन आता है, कोई भी बात नहीं करता है। हॉस्पिटल का कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। उसके बाद ये सारी बातें खेसारी भैया को बताई जाती है। खेसारी भैया रवि किशन के पास फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं गोरखपुर में इस तरह का बात है, आप हेल्प कीजिए, कोई अपना आदमी भेजिए कि जल्दी से जल्दी इनका इलाज हो पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि रवि किशन इस बात पे ध्यान नहीं देते, अपना कोई भी आदमी हॉस्पिटल नहीं भेजते हैं और वहाँ पे श्याम देहाती एम्बुलेंस में तड़प रहे हैं। उसके बाद विक्की यादव बहुत गुस्से में आता है। यहाँ पे हालत इनकी बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रही थी, तो विक्की यादव गुस्से में आके हाला गोली, तोड़ फोड़, गाली गलौज करता है। तब जाके एक कंपाउंडर आता है, डॉक्टर भी नहीं, एक कंपाउंडर आता है और वो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके आता है। उसके बाद पता है क्या बोलता है, नली नहीं है। नली तो छोड़ दिए, फिर नली लेने के लिए हॉस्पिटल वापस जाता है, गेट के अंदर जाता है। उसके बाद पता है आधा घंटा बाद आता है। गोरखपुर के इतने बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहाँ पे इस तरह का लापरवाही हो रहा है। श्याम देहाती के हॉस्पिटल में आए हुए 2 से ढाई घंटा हो जाता है। ना उनको कोई इलाज हो पाता है, ना उनको एडमिशन होता है, ना उनको कोई डॉक्टर आकर चेक करता है। एक कंपाउंडर आता है ऑक्सीजन लेके, वो भी बोलता है कि नली छूट गया और नली लेने वापस हॉस्पिटल जाता है। वापस वहाँ से आधा घंटे बाद आता है तो चेक करने के बाद बोलता है कि ये आदमी मर गया, यानी कि श्याम देहाती की मौत हो गई। और आप तो जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कितने बड़े राइटर थे ये। इनके पास ना पैसे की कमी थी, ना पहुंच की कमी थी। बहुत बड़े बड़े आदमी से इनका संपर्क था, उठन बैठक था, लेकिन लास्ट समय में क्या हुआ, कोई काम नहीं आया। इनके जितने भी करीबी थे, खेसारी भैया हो, पवन भैया हो, जितने भी करीबी थे, इनके ग्रुप में जितने भी आदमी थे, कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और बहुत ही तड़पते तड़पते इनकी मौत हो गई।
आसानी से नहीं, बहुत ही परेशानी से हुई। अगर श्याम देहाती का मौत हुआ है तो दो ही लोग के वजह से, एक रवि किशन के वजह से और एक हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी है उनके वजह से। और खासकर जो कंपाउंडर आया था, इतना लापरवाही किया। बताइए, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसको लेके आता है, फिर नली नहीं लाता है। अगर उस समय नली लेके आता, लगा दिया जाता तो शायद इनकी मौत नहीं होती। गोरखपुर के इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना बड़ा लापरवाही, ये सोचने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपना विचार इस कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे। जो भी बात है इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने वाले हैं। तो आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि इनकी मौत तो हो गई, ये हमारे बीच अब नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है। इनके लिए बहुत लोग दुखी है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री दुखी है। इनके साथ जितने भी लोग रहते थे ये सब के सब दुखी है कि ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। ये लोग कोई कहाँ था, सब कोई कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वहाँ पे हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी थे उनका ही गलती है, रवि किशन थे उनका ही गलती है। अगर ये लोग सही होते तो इस तरह नहीं होता। तो आप लोगों से इतना ही विनती करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।